नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर एक न्यूज बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप की एक कंपनी अदानी इंटरप्राइजेज अब आईआरसीटीसी की मोनोपोली को ख़त्म करने जा रहा है। मतलब कहा यह जा रहा है कि अदानी इंटरप्राइजेज ट्रेनमैन नाम की एक एप्लीकेशन को परचेस कर ली है, जहां पर लोग अब बड़े ही सुविधाजनक तरीके से ट्रेन की टिकट को बुक कर पाएंगे और आईआरसीटीसी की मनमानी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ यह भी बोला जा रहा है कि मोदी सरकार जो है अब सारा कुछ अदानी के हाथों में बेच दे रहे हैं। यहां तक कि ट्रेन की टिकट की जो सुविधा बुकिंग करने वाली है वो अभी अब अदानी के हाथों में चली गई। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को लेकर मेरे कई सारे व्यूअर ने यह जानना चाहा कि क्या सचमुच में अदानी इंटरप्राइजेज ट्रेनमैन एप्लीकेशन को परचेस करके आईआरसीटीसी की मनमानी को ख़त्म कर देगी, या एक्चुअली में क्या होने वाला है, इसको विस्तार से समझाइए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अदानी इंटरप्राइजेज के द्वारा ट्रेनमैन एप्लीकेशन को परचेस करने से आईआरसीटीसी की मनमानी खत्म होगी या नहीं, या यहाँ पर क्या बदलाव होने वाला है, इसको चलिए विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को समझने से पहले हम यह समझते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या है। दोस्तों, यहाँ पर हुआ ये है कि अदानी ग्रुप की एक कंपनी अदानी इंटरप्राइजेज स्टार्क इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के 100% स्टैक को परचेस कर ली। दोस्तों, ये जो स्टार्क इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, यह जो है ट्रेनमैन एप्लीकेशन जिससे आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं उसकी पेरेंट्स कंपनी है। यानी कि ट्रेनमैन में जितना भी पैसा लगा है यही जो कंपनी है स्टार्क इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का लगा हुआ है। तो अगर किसी भी पेरेंट्स कंपनी को कोई खरीद लेता है तो उसके जो नीचे काम कर रहे हैं कंपनी, वो ऑटोमेटिक उसके अंडर में चले जाएंगे। यानी कि जब स्टार्क इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अदानी का हो गया तो सीधी सी बात है कि ट्रेनमैन एप्लीकेशन भी अदानी का हो गया। तो यहाँ पर क्या अदानी जो है ट्रेनमैन एप्लीकेशन को परचेस कर लेने से सिर्फ जो है आईआरसीटीसी की मनमानी को ख़त्म कर पाएगा या नहीं, इस चीज़ को विस्तार से समझने के लिए आपको जब भारतीय रेलवे में रिजर्वेशन सुविधा की शुरुआत हुई थी वहाँ पर जाना होगा। तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आखिर एक्चुअली में ऐसा करने से क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए। दोस्तों, हुआ क्या था कि जब भारतीय रेलवे में बुकिंग सुविधा की शुरुआत हुई थी तो उस समय उसे 4 जोन में एक पीआरएस काउंटर बनाए गए। दोस्तों, ये 4 जोन जो थे दिल्ली पीआरएस, मुंबई पीआरएस, चेन्नई पीआरएस और कोलकाता पीआरएस। बाद में जो है सिकंदराबाद पीआरएस भी बनाया गया। दोस्तों, ये पीआरएस का मतलब ये है कि जितने भी ट्रेनें चल रही हैं उस किस ट्रेन में कितनी सीटें हैं, क्या है, उन सारा डाटा जो है उसका किस नाम से जो है यात्री पैसेंजर डिटेल सारी चीज़ों को एक सर्वर में फीड करके रखा जाता है। तो ये जो पीआरएस काउंटर एक सर्वर है जहां पर इस 4 लोकेशन पर भारतीय रेलवे के इस सर्वर को रखा गया और इस सारे सर्वर को जो है ऑप्टिकल केबल के द्वारा आपस में जोड़ दिया गया। दोस्तों, ये जो ऑप्टिकल केबल हैं इन सारे जो भारतीय रेलवे में रेलवे स्टेशन हैं इन्हीं 4 सर्वर के बीच में पड़ते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई पैसेंजर इस रेलवे स्टेशन से किसी टिकट को बुक करेगा तो उसके नज़दीकी पीआरएस जो है दिल्ली, यहाँ पीआरएस है, तो ये दिल्ली के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ पर उसका सारा डाटा मिलेगा और उस ट्रेन की जानकारी मिलेगी और यहाँ पर वह टिकट को बुक कर पाएगा। अगर ये सारी चीज़ें तभी होगी जब पैसेंजर जो है प्लेटफॉर्म से टिकट को बुक करता है तब। यानी कि रेलवे प्लेटफॉर्म से करने पर ही ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये सारे डाटा जो है ऑप्टिकल केबल के द्वारा आ रहे हैं और ये जो है वही कनेक्ट कर सकता है जिसके कंप्यूटर में वो ऑप्टिकल केबल कनेक्ट हो। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर सारे रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, इन केबल के बीच में जितने भी रेलवे स्टेशन पड़ रहे हैं सारों को आपस में इस तरीके से कनेक्ट करके लोगों को ये सुविधा दी गई। लेकिन बाद में ऐसा पाया गया कि धीरे धीरे करके लोग जो है इंटरनेट के माध्यम से टिकट को बुक करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से टिकट को बुक करने के लिए अगर हम अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से टिकट को बुक करेंगे तो उससे हमारे लैपटॉप से जो है कोई भी केबल इस जो है ऑप्टिकल केबल तक नहीं पहुंचती है। यानी कि ये जो है एक सिग्नल के माध्यम से इस ऑप्टिकल केबल तक पहुंचेगी। तो आखिर कैसे पहुंचेगी? हम तो डायरेक्ट वहां से रेलवे स्टेशन से कोई तार जो है अपने लैपटॉप में तो नहीं जोड़ पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारतीय रेलवे जो है ये जिम्मा आईआरसीटीसी को सौंपी कि आप जो है लोगों को ऑनलाइन टिकट की सुविधा प्रोवाइड कराइए हमारे जो है इसी पीआरएस काउंटर से कनेक्ट होके।
मतलब कि अगर कोई भी टिकट ऑनलाइन बुक होगी तो वह भारतीय रेलवे के इसी पीआरएस काउंटर से ही कनेक्ट होगी, क्योंकि किसी भी ट्रेन में कितनी सीटें अवेलेबल है, पैसेंजर का क्या डिटेल्स है, वो भारतीय रेलवे के इसी सर्वर में फीड है और वहीं से वो जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए आईआरसीटीसी के द्वारा यहाँ पर आप इस इमेज को देखिए, ये जो है पूरा जो है एक आर्किटेक्चर बनाया गया और इसी के हिसाब से जो है लोग अब ट्रेन की टिकट को बुक कर पाते हैं। तो यहाँ पर इस इमेज को देखिए, ये चारों सर्वर हैं, इस चारों सर्वर को यहाँ पर दिखाया गया है और इन्हीं सर्वर से रेलवे का इंक्वायरी कनेक्टेड है। इन्हीं सर्वर से जो आप जो है टिकट वेंडिंग मशीन प्लेटफॉर्म पर देखते हैं वो कनेक्ट है। ये सारी चीज़ें इसी सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों अगर आप इन सभी सर्वर से आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर एक देखेंगे कि एक वेब सर्वर नाम का एक यहाँ पर ये जो है ब्लॉग बना हुआ है। हुआ क्या कि जब आईआरसीटीसी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है इंटरनेट के माध्यम से लोगों को टिकट बुकिंग की सुविधा दीजिए, तो यहाँ पर इस वेब सर्वर से जो है सारा डिटेल्स इन्हीं सर्वर से कनेक्ट करके पाया गया। दोस्तों ये जो रेलवे का वेब सर्वर है ये डायरेक्ट जो है लोगों को एक्सेस नहीं दे देता है कि आप जो है उससे कनेक्ट होकर सारा डिटेल्स ले लीजिए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर एक फायरवॉल बनाया गया है। फायरवॉल करता क्या है कि अगर कोई भी यहाँ पर जो है आईआरसीटीसी के माध्यम से रेलवे के इस वेब सर्वर से कनेक्ट होना चाहता है तो यहाँ पर जो भी वायरस वगैरह हैं उस रेलवे के सर्वर में ना भेज सके, उसके लिए एक फायरवॉल यहाँ पर बनाया गया है जो कि एक दीवार का काम करता है, जो यहाँ से सिर्फ डाटा को ले सकता है, अपने डाटा को इधर से कुछ भी वायरस वगैरह को नहीं भेज सकता है। तो दोस्तों यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आईआरसीटीसी इंटरनेट ट्रेन बुकिंग यहाँ पर सिस्टम एक दिया गया है। यानी कि जब आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी टिकट को बुक करेंगे तो ये होते हुए आप रेलवे के वेब सर्वर तक जाएंगे और वेब सर्वर जो है ये रेलवे के जो पीआरएस काउंटर ये जो सर्वर है इससे सारा डाटा को लेकर आपको टिकट बुक करने की सुविधा देगा। तो एक तरीके से देखिए कि ये सारी जिम्मेदारी जो है आईआरसीटीसी के पास है और आईआरसीटीसी ही अगर चाहे तो किसी को वो एक्सेस दे सकती है कि कौन जो है रेलवे के इन टिकट को बुक कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस टिकट को बुक करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि पेटीएम है, मेक माई ट्रिप है, उसी तरह से एक ट्रेन मैन एप्लीकेशन भी है दोस्तों, जो कि यहाँ पर आईआरसीटीसी का एक ऑथराइज पार्टनर है। जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं तो ये जो है आईआरसीटीसी का एक ऑथराइज पार्टनर है, यानी आईआरसीटीसी जो है ये एक्सेस दी है, एक एपीआई जो है उसको दी है कि आप जो है मेरे माध्यम से रेलवे के इस वेब सर्वर से कनेक्ट होकर पैसेंजर के टिकट को बुक करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी एक एप्लीकेशन को बनाकर ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहें तो आप जो है आईआरसीटीसी से उस एपीआई को परचेस कर लीजिए। वह पर पैसेंजर आपसे चार्ज करेगा और आपको भी ये सुविधा मिल जाएगी, आप भी ट्रेन की टिकट को बुक करने लगेंगे। तो दोस्तों इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि अदानी जो है यहाँ पर ट्रेन मैन एप्लीकेशन को परचेस कर ली तो आईआरसीटीसी की जो मनमानी है उसको खत्म कर देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आईआरसीटीसी ही मेन है जो भारतीय रेलवे इनको जिम्मा दी है कि आप जो है इस तरीके से टिकट को बुक करवाइए और आईआरसीटीसी ही किसी भी अदर प्लेटफॉर्म को यह एक्सेस देगी कि आप जो है रेलवे के वेब सर्वर से कनेक्ट होकर ये जो है ट्रेन की टिकट की बुकिंग की सुविधा को ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी जो है परचेज टिकट ये अदानी अगर ट्रेन मैन को परचेस कर लेती है तो इससे आईआरसीटीसी की मनमानी या मोनोपोली खत्म होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अदानी के जैसे और भी लोग जो है इस तरीके से सुविधा का लाभ उठाकर यात्रियों को ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जरूर होता क्या है कि जो भी यहाँ पर आईआरसीटीसी के बाद जितने भी जो है अदर प्लेटफॉर्म है जो ट्रेन टिकट की बुकिंग की सुविधा देते हैं, होता क्या है कि वह 10-20 रुपए चार्ज लेकर यात्रियों से इस तरीके की सुविधा देते हैं जिससे उनको ये कमाई होती है। उसके अलावे वो अपने एप्लीकेशन में बहुत सारे एड्स को चलाकर उससे पैसा कमाते हैं। अगर कोई भी यूजर उनके पास जाता है ऐड को देखेगा तो उससे उनको प्रॉफिट होता है, तो यही उनके प्रॉफिट का जरिया है। तो अगर अदानी यहाँ पर ट्रेन मैन एप्लीकेशन को परचेस करती है तो हो सकता है कि वह जो है इस तरीके के जो चार्ज लगते हैं 10-20 रुपए उसको खत्म करके या फिर कुछ और भी अपने तरफ से कुछ यात्रियों को सुविधा देकर ऐसा कुछ करे। लेकिन यहाँ पर अगर ये लोग सोच रहे होंगे कि इससे आईआरसीटीसी की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वह सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रेन मैन एप्लीकेशन पे कुछ सुविधा देकर
यात्रियों को ये जो है दे सकती है कि इससे यहाँ पर यात्रियों को फायदा होने वाला है। इसके अलावा वो IRCTC का कुछ भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर ये प्रॉपर जानकारी मिली होगी कि आखिर यहाँ पर अदानी इंटरप्राइजेस के द्वारा ट्रेन मैन एप्लीकेशन को परचेस करने से क्या कुछ बदलाव हो सकता है और यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।